एक ज्योति के कारण उन 136 माँ बाप की परवरिश पे दाव लग गया। वो क्या पति अच्छे पति हैं जो उठा के ले आए अपनी बीवी को? पति पत्नी का रिश्ता का विश्वास टूट गया, तब आप तलाक ही दे दो 136 को। अब बेचारा पति देखो छोड़ के महिला बाहर अफेयर चला रही। भाई हम तो बने ही है तार तार होने के लिए। हमारी तो इज्जत ऐसे, हम तो रोड पे निकलते हैं हर वक्त अपनी इज्जत को नीलाम करके हम काम करते हैं। आपको पता है 2 बच्चे जिनका जीवन ना तो उस ये जो अपना सिद्धांतवादी बाप बन रहा है उसको समझ में आ रहा है कि उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और ये लाख गलती की आलोक ने अपने घर को तार तार कर दिया और उसको सिंपैथी वोट चाहिए था, वो तैयार मंत्री बनेगा, अपने घर को नहीं संभालना है। मौर्य की एकमात्र गलती 10 साल 15 साल उस व्यक्ति के साथ रहने के बाद उसके जीवन में भटकाव आना, यही उसकी एकमात्र गलती है। उसके अलावा कोई गलती नहीं। उसका मकसद है अपनी बीबी को बदनाम करना, उसकी इज्जत का तार तार करना। अगर वो बुद्धिजीवी पति होता सीधे डिवोर्स का रास्ता देखता, सेटलमेंट का रास्ता देखता, अब संबंध खत्म करता। कि आगे से अब कोई भी जो पुरुष है अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, अपनी प्रेमिका को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ज्योति एसडीएम ना निकल जाए। हाँ, तो आगे से जितना रेप होगा ना, तो जितना युवा है सबको रेपिस्ट बोल दिया जाए। मेरी बेटी वहाँ नहीं पढ़ रही थी, जो मुझे इतना दुख होगा। मेरा दामाद अगर उठा के लाता ना मेरी बेटी को, मैं उसी दिन तलाक दिला देती अपने बेटी का उस व्यक्ति से कि इसकी मानसिकता घटिया है। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, ये गाना इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय में बना है जब से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी सामने आया है। और इसको लेकर तमाम जो लोग हैं अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है आलोक मौर्य की तरफ से कि वो अपनी पत्नी को पढ़ाकर कहीं ना कहीं एसडीएम बनाते हैं और उसके बाद उनकी जो पत्नी है वो बेवफा निकल जाती है। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी है और इनकी टीम है, बाकी इनसे हम बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक कहानी आपको पता होगा जो इस समय सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर। आलोक मौर्य के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनकी पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाते हैं और उसके बाद जो पत्नी है वो बेवफा निकल जाती है। आपका क्या कहना है? आप अभी बोले बबुनी के लागल बा शहर के हवा, अब बबुआ के ना लगल बा, खाली बबुनिए के लगल बा। अब बबुआ सब जे करतानी से इतना ज्यादा, मतलब आप लोग एक महिला थोड़ा सा आगे बढ़ती नहीं है कि उसके पीछे सारा जमाना लग जाता है। अब एक बात बताइए, उसके पति ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, क्या था नहीं था, वो बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, या आप सुन रहे हैं या समाज सुन रहा है। इसका कोई एविडेंस तो नहीं अभी कहीं साक्ष्य उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलते रहते हैं और महिलाओं के लिए तो कुछ ज्यादा ही चलते रहते हैं। महिलाओं के लिए ज्यादा चलता है, डेफिनेटली चलता है ना। महिलाओं के लिए इतना प्रत्यारोप चलेगा। एक महिला जब पढ़ लिख के आगे बढ़ती है तो उसके पीछे समाज की बहुत सारी उंगलियां उठती हैं और उसकी एकमात्र गलती जो अभी मुझे देखने को मिल रही है, आप अभी मेरा वक्तव्य ले रहे हैं, पर्सनली लीजिए, कि उसमें उसका वो फ्रेंड या अफेयर कह लीजिए आप उसका, उसके अलावा तो उसके पास कोई दूसरी गलती नजर नहीं आ रही है। उसने दूसरे से दोस्ती कर ली या उसे दूसरे से प्यार हो गया, इसी को अनर्थ बना दिया जमाने ने, चूंकि वो शादीशुदा थी। देखिए मैम, हम मानते हैं कि कानून ने अधिकार दिया है कि महिलाएं मतलब कुछ भी अपने अनुसार कर सकती है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से कहां तक आ रहे हैं, सामाजिक मुद्दे पे भी आ रहे हैं। अब ये बताइए, भाड़ में जाए ये दोनों पति पत्नी, मैं इस पति पत्नी के मुद्दे पे बात करने आपके पास नहीं आई हूँ। मैं इस पति पत्नी के अलावा वो जो 2 बच्चे जिनका जीवन ना तो उस ये जो अपना सिद्धांतवादी बाप बन रहा है उसको समझ में आ रहा है कि उन बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और जिस व्यक्ति को इतनी बुद्धि नहीं है, सफाई कर्मी कहता है अपने आप को, तो एक सिस्टमैटिक नहीं, समाज की बात कीजिए आप, अभी सामाजिक बात की है, उसी पे मैं जवाब दूंगी। हमें जहां तक सामाजिक बातों का समझ है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और परवरिश रहता है, दोस्ती रहता है, या लोग कहते हैं ना संगत से गुण होता है, संगत से या अवगुण जो भी, तो अब उसकी संगति सफाई कर्मी, बैठने वाले लोग वैसे, उसका दिमाग गंदा करने वाले लोग वैसे। अब ये कहीं ना कहीं जो है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मामला है। अदरवाइज हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पत्नियां
पति को एकदम देवता बना के आज भी बैठी है, ये जानते हुए भी कि उसका पति 10-10 जगह अफेयर चला रहा है। जहां पति भी ऐसे हमने देखे हैं जो पत्नियों की अगर कोई गलती हो गई तो उसको यूं छुपा के और उसको समझा बुझा के घर बसाते हुए, ये कोई तरीका है? आप घर में बैठ के घर को बनाए हुए हैं एकदम वो सीआईडी का। लेकिन देखिए मैम, आपने मामला में ये भी देखा होगा, आलोक मौर्य के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को किसी गैर पुरुष के साथ देखा तो उस समय वो कहीं ना कहीं रोकने का, बात करने का प्रयास किए, लेकिन उस समय उनका कहना है कि मारने का धमकी दिया गया कि तुमको जान से मार देंगे। तो फिर वो क्या करेगा? सुनिए, जिसको मारना होता है ना वो मार देता है, और धमकी दिया नहीं दिया वो तो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हमें परिस्थितियां पता होती है, इतने केसेस जो दिन भर हम लोग देखते हैं ना, हमें पता होती है। आपको नहीं लगता है कि इसमें गलती कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य का भी है? ज्योति मौर्य की एकमात्र गलती 10 साल 15 साल उस व्यक्ति के साथ रहने के बाद उसके जीवन में भटकाव आना, यही उसकी एकमात्र गलती है, उसके अलावा कोई गलती आपको नहीं लगता है कि एसडीएम जैसे बड़े पद पर जिस प्रकार से ज्योति मौर्य है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है? IAS IPS मंत्री, पहले वो सफाई कर्मी थे तो सही थे, जब वो पढ़ा के सुनिए मेरी बात, क्या ये इतने पुरुष इतने सारे पद पे ऊपर बैठे हैं, सबकी एक पर एक कहानी, बहुतों को हम कहिए तो एग्जांपल गुप्त रूप से आपको देते हैं, जाइए माइक लेके लगाइए उनको। वो लोग पुरुष किया तो बहुत अच्छा और महिला किए तो बहुत खराब, हम किए तो वो जो कहते हैं कैरेक्टर ढीला वाला कोई कहावत है, पुरुष के लिए वो ये समाज है ना, तो जो काम पुरुष कर रहे हैं उसके ऊपर आप कभी माइक लेके नहीं दौड़े। एक महिला की स्टोरी सुनने की पूरा का पूरा अगर पुरुष भी काम कर रहे हैं तो उनके पास भी जाते हैं। अरे उसका निजी जीवन है यार, किसी के निजी जीवन में फटे में टांग क्या अड़ाना? मियाँ बीबी का झगड़ा है, कोर्ट बना हुआ है, जाओ तुम कोर्ट में, तुम क्या माइक पे खड़े हो? उसका मात्र एक मकसद है, उसका मकसद है अपनी बीबी को बदनाम करना, उसकी इज्जत का तार तर करना। अगर वो बुद्धिजीवी पति होता, सीधे डिवोर्स का रास्ता देखता, सेटलमेंट का रास्ता देखता, अब संबंध खत्म करता। लेकिन फिर लोग क्या कहते हैं इस कहानी को लेकर? लोग क्या कहते हैं यार, अभी क्या कह रहे हैं लोग? अभी मैक्सिमम लोग जो है ज्योति मौर्य के खिलाफ है और आलोक मौर्य के सपोर्ट में है। लोग ये कह रहे हैं, अरे सुनिए मेरी बात, अगर वो पुरुष होता ना, ज्योति अगर पुरुष होते तो भी लोग यही कहता कि जरूर इसकी पत्नी बदमाश होगी इसलिए इसका पति बाहर अफेयर चला रहा है, ठीक है। आज वो महिला है तो भी लोग यही कहेंगे बेचारा पति देखो छोड़ के महिला बाहर अफेयर चला रही। भाई हम तो बने ही है तार तार होने के लिए, हमारी तो इज्जत ऐसे, हम तो रोड पे निकलते हैं हर वक्त अपनी इज्जत को नीलाम करके हम काम करते हैं। आपको पता है? आपको नहीं पता है? ये दर्द हम जानते हैं क्योंकि हम दिन रात रोड पे चलते हैं। तो ये हमारा समाज। आप पुरुष हो, मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, उन 136 महिलाओं का क्या दोष था जिनके पति उठा के लेके आ गए? इसका मतलब आप महिलाओं को पांव की जूती समझते हैं? उन 136 पतियों से जाके आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं कि इन्होंने तो कोई गलती नहीं की थी? आज मुरारपुर थाना के चौंगाई थाने के अंतर्गत एक पुरुष पहुंच जाता है कि मैं इसलिए लेके आया हूं प्रयागराज से, कहीं ये भी ज्योति बन गई तो एक रेप होता है। अभी एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि आगे से अब कोई भी जो पुरुष है अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, अपनी प्रेमिका को नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ज्योति एसडीएम ना निकल जाए। हाँ, तो आगे से जितना रेप होगा ना, तो जितना युवा है सबको रेपिस्ट बोल दिया जाए, सबको जेल में डाल। जितने भी आप लोग युवा हैं, एक अगर रेपिस्ट युवा निकला तो ये कानून होना चाहिए, सारे युवा को जेल में ढकेलो। सब गलत है। फिर उसको काम वाम नहीं करना, घर नहीं संभालना, उसको जनता की सिंपैथी वोट चाहिए। पति आखिरकार अपनी पत्नी को बदनाम करना क्यों चाहेगा अगर कोई गलती नहीं होगा? सुनिए, आप इस बात को यहाँ मत स्टॉप कीजिए, आप उन 136 महिलाओं के बारे में सोचिए जो घर के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल आपका काम है सोचना, और आप लोग को सोचना चाहिए उन पुरुषों से जाके क्या मानसिकता है यार आप लोगों की, क्या मानसिकता है पुरुषों की कि सारे के मतलब पति पत्नी का रिश्ता का विश्वास टूट गया, तब आप तलाक ही दे दो 136 को। आप इसलिए उठा के ले आए उनको कि उनका बस जमीर ही यही है कि ना तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम भी ज्योति बन गई। तो एक शक के आधार पे सारी महिलाओं को असिस्टेशन कर दिया। ये आपको मुद्दा नजर नहीं आ रहा है? एक ज्योति के कारण 136 महिलाओं की जिंदगी दांव पे लग गई, ये आपको मुद्दा नजर नहीं आ रहा है? क्या बात करते हो? आपका कहना है कि एक ज्योति के कारण सारे महिलाओं को बदनाम किया जा रहा है। ये बात हम भी मानते हैं कि गलत है, क्योंकि क्योंकि हर महिला को पति ही नहीं पढ़ाते। मेरी बेटी वहां नहीं पढ़ रही थी, जो मुझे इतना दुख होगा। मेरा दामाद अगर उठा के लाता ना मेरी बेटी को, मैं उसी दिन तलाक दिला देती अपने बेटी का उस व्यक्ति से कि इसकी मानसिकता घटिया है, देखो तुम्हारे बारे में इतनी नीची सोच रखता है, तुम्हारी पढ़ाई को आगे से रोक लिया। ज्योति ने गलत किया, ये एग्रीड है। एक ज्योति के कारण उन 136 माँ बाप की परवरिश पे दाव लग गया। वो क्या पति अच्छे पति हैं जो उठा के ले आए अपनी बीवी को? आपको विश्वास नहीं है? आपको अपने
ऊपर पति फेथ नहीं actually है। अपना करियर बना रहे थे। वो जैसे आलोक है ना, आलोक बोल रहे हैं कि बहुत पढ़ा रहा है और वो पढ़ खुद नहीं सका, सफाई कर्मी बना। देखा एक इंटेलिजेंट बीवी आई है, चलो इसको बढ़ा लेंगे आईएएस। अगर देखिए एक सफाई कर्मी कितनी भी खूबसूरत बीवी आ जाएगी तो क्या सोचेगा हम सिंपल जीवन जिएंगे। वो देखा कि नहीं, ये अच्छा खासा पढ़ जाएगी और कुछ कंप्लीट कर लेगी, बढ़िया बन जाएगी, मेरा करियर बन जाएगा। अगर कुछ उसने गलती की तो वो सोचा मैं नहीं जीऊंगा, तू भी नहीं जी। पूरे जितने भी इंडियन है ना, मतलब भारतीय के बीच में तार तार एक महिला के साथ अगर समस्या होता है तो कहीं ना कहीं वो महिला आयोग में जा सकती है। मतलब दूसरे गैर पुरुष, जैसे कि मनीष दुबे के बारे में आपको पता होगा, उनका भी परिवार है, बच्चे, लेकिन उस पुरुष को किसी गैर महिला के साथ मतलब इस प्रकार से संबंध बनाना वो कहां तक सही है? वो बहुत गलत है। एक बात बताइए, ठीक है हम मानते हैं कि गलती हुई यार ये कोई पहली गलती है? ज्योति एक पहली महिला होगी जिसने किसी से अफेयर किया पूरे देश में, या कोई वो पहला पुरुष है जिसने किसी से अफेयर किया? इस ज्योति को इतना टारगेट लेने की क्या जरूरत है? स्त्री है इसलिए ना। अगर वो पुरुष होता तो अपना लेते टारगेट। महिला है, इज्जत को उछाल दो, क्या फर्क पड़ता? अपने घर की बहन बेटी थोड़ी है, किसी और की कर दो जलील। उसका एक तो उसका पति ने उसको जलील किया, जिसके पास 1000 रास्ते थे अपनी पत्नी से बदला लेने का बिना उसको जलील किए, लेकिन उसने वो, चूंकि सफाई कर्मी, दिमाग गंदा, सफाई किया धरती का, थोड़ा दिमाग भी साफ कर लेता तो थोड़ा अच्छा सोचता, एक बुद्धिजीवी तरीके से लड़ाई लड़ता। इस तरह तार तार करने से उसको क्या मिला? आपका कहना है साफ तौर पर कि अगर आलोक मौर्य के साथ परेशानी हुआ तो कोर्ट में जा सकते थे, अगर उनके बच्चे बड़े होंगे तो बाहर कहीं फेस करेंगे अपने। वो एफआईआर कर सकता था, वो चुपचाप जाता थाना में, एफआईआर दर्ज करता और उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कराता, अपनी बीबी को भी। और अभी जो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बड़ा लिस्ट दिखा रहा है आलोक मौर्य, जब घर में बैठ के बीबी लिखती थी आज यहाँ से इतना पैसा आया, उस दिन आलोक मौर्य देख रहा था। और आज वो भ्रष्टाचारिता का लिस्ट, अगर वो भ्रष्टाचारी ऑफिसर है तो उसको डेफिनेटली सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये वक्त 10 साल, मतलब वो एसडीएम कब बनी? 2000 बच्चे, 3 साल हो गया ना। तो वो 3 साल बाद उसको याद आया कि मेरी बीवी भ्रष्टाचारिता की तरफ जा रही थी। बेटा सबसे ज्यादा तेज तुम ही हो, अब बाकी लोग बेवकूफ। और जो इसमें कमेंट लिख रहे हैं आलोक मौर्य के सपोर्ट में, उनसे जरा ये, आपको नहीं लगता है कि अभी सबसे ज्यादा लोगों में चर्चा ये हो रहा है कि पति ने पत्नी को एसडीएम बनाया और एसडीएम पत्नी जो है बेवफा निकल गई? तो इसके बाद आपको भी ट्रोल किया जाएगा कि महिला वाली विकास मंच वाली बीना मैम जो है महिला होने के नाते एक महिला का सपोर्ट कर रही है। वो तो देखिए, हम गलत महिलाओं के सपोर्ट ना करते हैं ना करेंगे। हम अपने पूरे बाइट में ये बोल रहे हैं कि ज्योति ने जो किया गलत, लेकिन आलोक भी जो कर रहा है वो भी सही नहीं है। यानी कि उनको मीडिया में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, हम 2 बच्चे के भविष्य पे हमारा ध्यान है यार। ये दोनों माँ बाप फालतू है, ये दोनों माँ बाप नहीं सोच रहे कि हमारा बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा, ना उसका दिमाग उस लेवल पे, ना इसका दिमाग उस लेवल पे। हमेशा आप महिलाओं के लिए आवाज उठाती है, तो क्या ज्योति मौर्य के लिए भी आप जाएगी वहां पर मिलने? हम ये जरूर चाहेंगे कि ज्योति मौर्य के अंदर क्या बात है उसको जानने की कोशिश करेंगे, ताकि समाज के सामने उसको सही रूप में रख सके। देखिए ये वस्तु स्थिति थी, इसकी हकीकत यही थी। उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली ज्योति मौर्य और किसी को करे चाहे नहीं, हमें जरूर कांटेक्ट करेगी किसी भी चैनल के माध्यम से। अच्छा, तो इसमें जेल कौन जा सकते हैं दोनों में, आपको क्या लगता है? जेल जाने की नौबत कोई अपराध, क्या अपराध बताइए? भ्रष्टाचारिता के मैटर, भ्रष्टाचार में वो पकड़ी गई अगर ज्योति मौर्य, कोर्ट देखेगा। देखिए भ्रष्टाचारी का मैटर पे वो एक बनेगा लॉ। मैं तो लॉयर हूँ नहीं भाई, अब कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा ये तो भाई कानून ही बताएगा ना। कौन केस किस पे करता है, किस मैटर पे करता है। योगी बाबा तो वहाँ बैठे ही हुए हैं, भ्रष्टाचारिता में पकड़ी जाएगी तो जाएगी। अच्छा, आपका क्या कहना है इस पे अंत में, तमाम जो लोग देख रहे हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे, आलोक ये लाख गलती की, आलोक ने अपने घर को तार तार कर दिया। अगर कोई कहे ना कहे कि आलोक गलत नहीं है, आलोक बिल्कुल मतलब निहायत स्वार्थी पुरुष था, जो अपने घर परिवार को नहीं चाहा, अपने बच्चों को नहीं चाहा, और एकदम अपने परिवार को उसने टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया। अगर वो चाहता ना तो संभाल लेता। पत्नी भटकी थी ना, पत्नी को संभाल लेता, बच्चों को दिखाता कि हम क्या करेंगे, तुम प्लीज संभल जाओ। बहुत सारी, लेकिन इतना दिन से तो वो संभाल नहीं रहा था ना, जब अचानक से कमरे में अपने आवाज पर देखा उसके बाद वो एविडेंस तैयार कर रहा था। वो इतने सारे जो आप ऑडियो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब
मतलब है वो 3 साल लगाया एविडेंस तैयार करने में, और उसको सिंपैथी वोट चाहिए था, वो तैयार मंत्री बनेगा, अपने घर को नहीं संभालना है। वो वोट चाहे पब्लिक आप हम सब सपोर्ट करें, आलोक सही था, उससे जिंदगी उसकी सुधरेगी? वो गलत कर रहा है। महिला विकास मंच कई घर बसाए हैं, आपको विश्वास नहीं कमेंट होगा? देख के खुश हो रहा होगा आलोक, हमको सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है। सोशल उसकी मीडिया घर उसको बन न्याय जाएगी। दिला देगा, ये उसका बच्चा को न्याय दिला बाकी देगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तब सब कुछ निकल कर सामने आएगा कि आखिरकार इसमें दोषी कौन है। बाकी मैम आप लोग हमारे साथ बातचीत किए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बाकी ये मामला अगर देखा जाए तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं कि इसमें कौन गलत है कौन सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।